हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जुड़े प्रेरक व संधारित्र के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक, इसकी परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा और धारा, तीनों चीजें चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसकी अनुनादी परिपथ के लिए भी स्थित चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है, जब प्रेरक कुंडली और संधारित्र। तो डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। आपके पास एक प्रत्यावर्ती परिपथ है। इसमें आपके पास दोस्तों प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है और एक सी धारिता का संधारित्र जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसमें दोस्तों एक भी वोल्टता का यहाँ पर एसी मतलब अल्टरनेट करंट है, जिसका परिणामी वोल्टेज दोस्तों V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है ना। इसमें से हम जब परिणामी वोल्टेज से हम वोल्टता देते हैं दोस्तों, तो इस पर धारा प्रवाहित होती है। तो कुल वोल्टेज कितनी होती है उसकी भी गणना करेंगे और प्रतिबाधा। ठीक है। तो पहले दोस्तों जो जो चीज लिया गया उसको अपन माना में लिखते हैं। तो क्या है माना दोस्तों, देखिए कि माना दोस्तों क्या है कि माना प्रेरक एल, प्रेरक क्या दोस्तों एल है ना, और संधारित्र सी के साथ श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया है। माना किसी क्षण टी पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब इतना दोस्तों हमने जब L जोड़ा था, V जोड़ा था, R जोड़ा था, और इसके पहले दोस्तों जब हमने जोड़ा था क्या, तो R और L जोड़ा था। तो इन सभी में इतना एक कॉमन वाला चीज होता है दोस्तों कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये कॉमन है सभी में। परिणामी वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये तो सभी में इतना चलता है। ठीक है। अब दोस्तों हमको परिणामी वोल्टता निकालना है। तो लिखना क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर किसी क्षण ये जो आपके पास परिपथ है, इसमें हम धारा प्रवाहित करें। माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा आई, यदि L के सिरों के बीच वोल्टता कितना होगा VL और C के सिरों के बीच वोल्टता VC हो। तो अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब आप ओम का नियम पढ़े होंगे दोस्तों, तो V बराबर कितना होता है IR। अब R किस लिए होता है दोस्तों, क्योंकि वहां प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ R की जगह दोस्तों X होगा। X क्यों, जब भी परिपथ में L जुड़ा हो, मतलब प्रेरक कुंडली, या दोस्तों आपके पास C जुड़ा हो, है ना, तो उसे हम X से दर्शाते हैं। तो L के लिए XL दर्शाएंगे और दोस्तों C के लिए क्या किससे दर्शाएंगे, तो XC से दर्शाएंगे। तो अपन दोस्तों यहाँ पर VL निकाल सकते हैं। VL मतलब L के सिरों के बीच कितना भी विभवांतर होगा, या वोल्टेज, यहाँ दोस्तों वोल्टता बोल रहे हैं दोस्तों। V बराबर IR, तो धारा तो I ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर धारा I है, लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूँ R ना होकर यहाँ X होगा और C होगा। क्या होगा, सॉरी L के लिए L होगा। ठीक है, L के लिए क्या होगा, L होगा। क्लियर है। अब दोस्तों मैं यदि VC बात करूं तो I इंटू एक्स सी होगा। ये L है दोस्तों, ये C है। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों XL को क्या कह सकते हैं, आपके पास प्रेरक का प्रतिघात है। तो जहां हम कह सकते हैं, जहां XL प्रेरकीय प्रतिघात है दोस्तों, वह XC क्या है दोस्तों, XC यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्या है, संधारित्र है ना, संधारित्र है, C धारिता का संधारित्र है। तो इसको हम कह सकते हैं संधारित्रीय प्रतिघात है। क्लियर है। XL दोस्तों प्रेरकीय प्रतिघात है और भी यहाँ पर दोस्तों XC क्या है, संधारित्री प्रतिघात है। ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यदि आप पढ़े होंगे क्या, प्रेरक कुंडली, जब परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या परिपथ में आपके पास क्या जुड़ा हो दोस्तों, संधारित्र जुड़ा हो, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कितना अग्रगामी और पश्चिगामी होता है। जैसे मैं बात करूं, मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं कि आपके पास ये धारा का है। ठीक है, धारा। अब दोस्तों जब धारा के साथ यानी क्या जुड़ा हो, L, केवल L, तो दोस्तों जो L होता है ना, हमेशा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री अग्रगामी होता है धारा से।
धारा से अग्रगामी होता है। लेकिन दोस्तों जब सी जुड़ा होता है ना, तो सी हमेशा क्या होता है, पश्चगामी होता है, मतलब नीचे की ओर हो जाएगा। अग्रगामी ये आगे है, तो ये दोस्तों आपके पास VL है, क्योंकि VL है हमेशा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और दोस्तों जो VC है वो दोस्तों क्या होगा, VC तो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। कहने का मतलब दोस्तों यदि मैं कह दूं कि VL और VC के बीच कलांतर कितना होगा, तो कलांतर होगा दोस्तों कितना डिग्री का, 90 डिग्री। कलांतर कितना होगा, तो 90 डिग्री का होगा। तो मैंने जितना समझाया दोस्तों उसको आप लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे कि वोल्टता VL I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी, और वोल्टता VC धारा I से कला में 90 डिग्री क्या होता है दोस्तों, पश्चगामी होता है। अर्थात दोस्तों VL और जो VC है ना, एक दोनों से 180 डिग्री के कलांतर में होगा, या अतः VL और VC के बीच कलांतर 180 डिग्री होगा। इतना दोस्तों आप लिख सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, क्योंकि आप इतना समझदार हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो क्यों समझदार हैं, क्योंकि मैंने समझा दिया है। कई बच्चे भी कमेंट कर देते हैं सर इतना समझदार होते तो क्यों पढ़ते। यार जो मैंने समझा दिया वो तो समझ गए होंगे ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आप ना देखे हो और देखें तो अच्छी बात है। अब दोस्तों आगे हमको क्या निकालना है, तो अपन को परिणामी वोल्टेज निकालना है। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों कि यदि किसका दोस्तों VL व VC का परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टता कितना हो दोस्तों, V हो, तो परिणामी वोल्टता V हो तो V बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, VL माइनस VC हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा अधिक है ये और ये कम है ना। तो कितने डिग्री अग्रगामी और पश्चिगामी दोस्तों, 180 डिग्री। तभी दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिगामी ये अग्रगामी है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब दोस्तों VL का मान कितना है, तो VL का मान है दोस्तों I इंटू XL, और VC का मान दोस्तों I इंटू XC है। क्लियर है। अब दोस्तों इसमें से जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो I कॉमन आ रहा दोस्तों, तो I कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, XL बचेगा और XC बचेगा, इधर भी है। अब दोस्तों यहाँ पर XL का मान रख देता हूँ। XL का मान होता है ओमेगा L, और दोस्तों XC का मान होता है 1/ओमेगा C। क्लियर है, और ये भी हो गया, ठीक है। तो यही दोस्तों आपके पास परिणामी वोल्टेज का समीकरण आ गया, है ना। और एक किसके लिए परिणामी वोल्टेज है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती में जब प्रेरक जुड़ा हो और संधारित्र जुड़ा हो तब कितना परिणामी वोल्टेज आ गया, तो ये परिणामी वोल्टेज आ गया। अब एक ही लाइन दोस्तों इसके आगे प्रतिबाधा का, उसको भी देख लेते हैं। तो परिणामी प्रतिबाधा दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 4 है अपना, तो समीकरण 4 से ही लेंगे। कैसे लेंगे दोस्तों, ये जो अपना V बराबर कितना है, I इंटू XL ओमेगा L अपान 1/ओमेगा C, इसको दोस्तों पक्षांतर कर देंगे तो V बटे I हो जाएगा। कितना आएगा, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये क्लियर है दोस्तों। अब चूंकि आपको ओम के नियम से तुलना करनी है, ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है दोस्तों V बटे I बराबर R, ठीक है। किंतु दोस्तों परिपथ में, क्या परिपथ में, ठीक है, आपके पास XL व XC, समझ रहे हैं। या आप ऐसा ना लिखना हो तो परिपथ में LC जुड़ा है, ठीक है, क्या दोस्तों LC जुड़ा है, इसलिए LC परिपथ का प्रतिबाधा जड़ होगा। क्लियर है, जड़ होगा। यहाँ आर नहीं होगा दोस्तों, आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो चीज जुड़ा हुआ है, आपके पास प्रेरक और संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अपना होगा जड़ होगा। क्या होगा दोस्तों, जड़, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा L अपान 1/ओमेगा C, ठीक है। यही दोस्तों क्या आ गया आपके पास, प्रतिबाधा आ गया। क्लियर है, प्रतिबाधा इतना तो क्लियर होगा दोस्तों, इतना क्लियर होगा ही होगा। क्लियर है ना इतना। अब दोस्तों यदि मैं धारा की बात करूं, धारा, तो धारा कैसे निकालूंगा दोस्तों, तो समझिएगा। यदि मैं धारा की बात करूं तो I बराबर कितना होता है, I0 साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी होता है, ये साइन है, ठीक है।
अब दोस्तों एक बार तो प्लस होगा क्योंकि अग्रगामी होगा, और एक बार माइनस भी होगा, पश्चिमगामी होगा, इसलिए प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना, प्लस माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अग्रगामी भी है जब आपके पास क्या जुड़ा हो, प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, और जब संधारित्र जुड़ा हो वहां पर पश्चिमगामी है, इसलिए मैंने प्लस माइनस। कहने का मतलब दोस्तों यदि कलांतर की बात करूं, कलांतर, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 है ना। धारा से एक अग्रगामी और एक पश्चिमगामी है, इसलिए मैंने ऐसा दर्शाया। तो क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन आएगा कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरक कुंडली और संधारित्र जुड़ा हो तो परिणामी वोल्टेज और प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो आप इतना कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा लगा, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। फिर दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।